Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to discuss with the back exercises. सबसे पहले हमने इस चैप्टर के नोट्स करे, देन इन बिटवीन जितने क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए. अब हम आ गए अपनी बैक एक्सरसाइजेस पे. सो ओनली 9 क्वेश्चंस आर देयर. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी कोई कंटेंट अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं. We have question number 1. Convert the following temperatures to degree Celsius. अब हमें क्या करना है, केल्विन में आपको दे रखा है, सेल्सियस में जाना है. तो डिफरेंस कितने का होता है इसमें? 273. मतलब ऐसे 273.15 है, बट कैलकुलेशन में हम 273 अप्रॉक्स यूज करते हैं. एंड हमने कैसे याद किया था, अगर बेटा आपको सेल्सियस में दे रखा है, आपको केल्विन में जाना है, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, के बाद में आता है. सो हमारा प्लस 273 होगा. अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है, अब केल्विन सी बात के बाद में आते हैं ना अल्फाबेटिकली, सो यहाँ पे माइनस 273 होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. अब हमें क्या दे रखा है, केल्विन. केल्विन से जाना है हमें सेल्सियस में, मतलब क्या होगा, माइनस 273 होगा. तो पहला है हमारे पास 293 केल्विन, इसमें से माइनस कर दो 273, तो 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो केल्विन में था, हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया. सेम यहाँ पे है 470 दे रखा है, 470 में से माइनस कर दो 273, वी विल गेट 10 में से 3 गया 7, ये 6 बन जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13, ये 16 हो जाएगा. सो वी हैव 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो हमारे पास आ गया 9 एंड 3 माइनस 2 इज 1. सो ये 197 डिग्री सेल्सियस आ गया. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू दी केल्विन स्केल. अब आपके पास सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में जाना है, सो प्लस 273 होगा. सो वी हैव 25, इसमें प्लस कर दो बेटा 273, वी विल गेट 5 6 7 8 7 8 9 एंड 298 केल्विन हो गए. ठीक है, नेक्स्ट देख लो, वी हैव 373, इसमें हमें, अच्छा ये डिग्री सेल्सियस में है, सो हमें प्लस करना है. अगेन 273 प्लस होगा, सो 3 + 3 इज 6, 7 + 7 इज 14, सो 3 + 3 6 हो जाएगा. सो वी हैव 646 केल्विन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Question 3 says, give reason for the following observation. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. So ये naphthalene balls का हमने एग्जाम्पल लिया था जब हमने सब्लिमेशन पढ़ा था. सब्लिमेशन में हमने क्या देखा था कि कोई चीज़ अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में नहीं आ रही, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं. तो नैप्थलीन बॉल्स बेसिकली सबलाइन करती हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है एंड कोई ऐसा लिक्विड वगैरह हमारे पास नहीं आता, वो यहाँ पे सब्लिमेशन होता है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉइल बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स सबमलाइन एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पे चलते हैं. बी पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. सो जब एक परफ्यूम कहीं कोई स्प्रे कर रहा होता है तो आप दूसरे रूम में बैठे हो, तो कभी कभी बहुत ज्यादा उसकी खुशबू आ, जैसे रूम फ्रेशनर है, क्या वो भी एक तरह का परफ्यूम में फैल जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें पहली बात तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो फटाफट फैलता है. एंड अगेन हमें पता है जो हमारे गैस के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, तो वो मूव करके हमारे तक पहुंच जाता है कि डिफ्यूजन होता है, इसलिए उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है. सो वी कैन गेट दी स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल सॉल्वेंट बेसिकली मीन्स, वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेज जैसे फैलने वाली होती है, जैसे हमारे रूम फ्रेशनर्स हो गए या कुछ धूप वगैरह ऐसी होती है कि आप जैसे ही जलाओगे तो उसमें ऐसा सॉल्वेंट है कि वो बहुत जल्दी फैल जाएगा. ठीक है, रैपिडली होना एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. सो डिफ्यूजन फास्ट होती है एंड बहुत दूर भी कोई बैठे तो उस तक वो स्मेल पहुंच जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है कैसे होता है बेटा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है एंड सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा गैस में होता है. अब यहाँ पे देख लो, सॉलिड क्या है, शुगर हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन हमारा गैस है. तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे कम बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल लेना, तो सबसे कम ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद शुगर.
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 5 सेज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। सो हमें पता है वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमेशा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड जब सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है मतलब जब सॉलिड से वाटर बना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पता है ना, ये याद है हमने जब लेटेंट हीट का किया था कि सॉलिड यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे आया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है एंड इसमें ये वाटर बन जाता है, मतलब कन्वर्जन हो जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एंड देन लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है एंड देन वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पानी रहता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो लिक्विड ही होगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस क्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकता है एंड वाटर की फॉर्म में मतलब लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसमें एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है एंड साथ में लिक्विड भी हो सकता है। अगर मेल्ट होना बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो अभी वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में ही होगा, अभी मेल्टिंग स्टार्ट हुई है। एंड अगर वो पूरा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहे हैं ना इतने पार्ट में, अब वो इस स्टेट पे है, इस स्टेट पे है, इस स्टेज पे हमें तो नहीं पता। सो इसीलिए या तो वो सॉलिड में होगा या वो लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन पानी जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा पहुंचता है तो वो कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम में। इस जब इतना टाइम कांस्टेंट रह रहा है तब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी हो सकता है एंड अगर पूरा इस स्टेज तक पहुंच चुका है तो वो वेपर्स बन चुका होगा। सो वी कैन से 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस स्टेट में भी हो सकता है, मतलब पानी पानी की तरह ही है अभी या फिर वो वेपर्स बन चुका है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 6th क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, आपके मतलब हमारे जो नॉर्मल रूम्स हैं उनका घर में क्या टेम्परेचर होता है। आपने कभी भी सुना होगा न्यूज़ में बहुत गर्मी है तो जी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया या हद मार के 45-47 डिग्री सेल्सियस चला गया। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो भाई दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो क्या होता है, किस रेंज में रह रहा है, अगेन 0 से 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही वो रह रहा है। और 0 से 100 के बीच में अगर टेम्परेचर रह रहा है तो वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं ये चीज। सो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इन लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर 0 से कम होगा आपका टेम्परेचर, जैसे अब कोई जगह है जहाँ पे माइनस में होता है वहां पे पानी क्या हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब माइनस में टेम्परेचर जाएगा -1, -3, -4, -5 तो हमारा पानी जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस से अगर कहीं ऊपर इतनी गर्मी हो कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाए बेटा तो हमारा पानी पूरा क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब एक लोहे की अलमारी, जैसे आपके घरों में अगर अलमारी पड़ी है तो वो सॉलिड शेप में कैसे हो, मेल्ट क्यों नहीं हो रही, बिकॉज अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा मतलब उसका वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो हमारे रूम के टेम्परेचर है। अब अगर उसी लोहे की अलमारी को आप आग में, मतलब जैसे कहीं पे जब लोहा जैसे मेल्ट करते हैं बहुत ज्यादा हीट दोगे तो वो एक पॉइंट पे आके मेल्ट होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इतनी हीट उसको नहीं मिल रही, इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो मेल्ट हो जाए। तो वी कैन राइट इट एज एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसलिए वो ऐसे लोहा ही रहेगा। ऐसा नहीं ऐसे होने लग गया रूम टेम्परेचर तो जो चीज खरीद के लाओगे थोड़े टाइम में वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो 273 केल्विन इज बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फिर से हमारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा। देखो हमने पढ़ा था क्या होता है भाई, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ सॉलिड, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इस तरफ हम हीट ले लेते हैं और यहाँ से मान लो उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक हीट देते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है,
एक पॉइंट पे आएगा जो हमारा सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आया, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब जितनी हीट मिल रही है इस हीट को वो यूज करेगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ये सब हम पढ़ के आए हैं नोट्स में। सो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में ये हीट एनर्जी सारी यूज हो गई। टेम्परेचर यहाँ जब वो सॉलिड में है तब भी 0 डिग्री है, जब वो पूरा कन्वर्ट हो गया वाटर में तब भी 0 डिग्री है सेल्सियस। तो यहां से हमें मिला कि सॉलिड में मतलब जैसे हमारा आइस की फॉर्म में है वो, सो आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है। मान लो यहाँ पे आइस क्यूब है, किसी स्टेट में आइस क्यूब है, ठीक है। अब ये है तो क्योंकि पूरा ऐसा तो नहीं है जैसे 0 डिग्री पे है भप करके पूरा वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप 0 डिग्री पे आने के बाद भी धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मान लो उसको इतना टाइम लग रहा है पूरा मेल्ट होने में। अब यहाँ पे जो आइस क्यूब है बेटा, इसमें क्या है, ये अभी इसके अंदर क्या स्टोर होती जा रही है, हीट एनर्जी स्टोर होती जा रही है। सो यहाँ पे जो हमारा आइस क्यूब है वो हीट एनर्जी लेते 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 यहाँ लिक्विड तक पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है आपका, यहाँ पे जो वाटर है इसमें साथ में क्या है, वो 0 डिग्री उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है तो वो 0 डिग्री पे, लेकिन उसके साथ बहुत सारी हीट एनर्जी जुड़ गई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे देर में, हीट एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा है ना। यहां से अब वो हीट कहाँ यूज हो रहा है, सारा हीट यूज हो रहा है कन्वर्जन में। लेकिन जो आइस थी तब उसके पास कोई हीट नहीं है, लेकिन जब वो लिक्विड तक आए तो उसके अंदर हीट एनर्जी ऐड हो गई। अब जब इमेजिन करो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास हीट है ज्यादा, तो अब अगर मैं आपसे दोनों में से पूछूं तो आप कहो भाई कूलिंग कौन ज्यादा करेगा, आइस ही ज्यादा कूलिंग करेगा, क्योंकि वाटर में तो बहुत सारी हीट है। अब किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो कूलिंग कैसे करेगा, लेकिन आइस में वो कूलिंग नहीं है, वो मतलब हीट नहीं है, वाटर में है, तो वाटर से ज्यादा आइस कूलिंग करेगा। सो इसको लिखेंगे कैसे, आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन वाटर। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वाटर जो है हमारा उसमें वो हीट एनर्जी सारी, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा आपका लेकिन उसमें हीट एनर्जी जुड़ती गई। ऑल्दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर वाटर प्रोसेसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे ये जो हीट है जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा लेकिन हीट प्रोवाइड करी जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, मतलब हमारी हिडन हीट होती है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट एनर्जी उस वाटर के पास है। हेंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे गरम गरम पानी है, बहुत गर्म पानी है, कितने पे बोला है, कहाँ गया, अच्छा यहाँ टाइम वो नहीं दे रखा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें लगता है कि गर्म पानी हाथ में गिर जाएगा तो बहुत ज्यादा सीवियर बर्न होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बेटा स्टीम होती है। अपने घरों में मम्मियों से पूछना, जब वो रोटी वगैरह बनाती है तो बहुत बार ऐसा होता है रोटी फट जाती है, उसमें से धुआं निकलता है, वो स्टीम बहुत ज्यादा गर्म होती है। सो जब हम कंपेयर करते हैं वाटर को स्टीम से, सो स्टीम जो है वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगा। अब यहाँ पे तो चलो मैंने बोल दिया, आप मान लोगे, इसमें भी कंसेप्ट हमारा वही लेटेंट हीट वाला है। अब देखो हमने देखा था सॉलिड से वो यहाँ स्टेज तक आया, 0 डिग्री पे आया, अभी जो हम लास्ट देख के हैं, देन लेटेंट हीट उसमें ऐड होती रही, वो फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अब सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब इसके आगे भी तो ये प्रोसेस होगा। एक मिनट जरा मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा साइड लिख दूं। अब इसके आगे भी तो फिर से, अब देखो हीट अभी भी उसको मिल रही है, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। अब मान लो बढ़ के 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब ये आ गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब ये सारी हीट फिर से हमारी क्या होती है, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये वाली हीट फिर से इकट्ठी होनी शुरू हो गई एंड इस प्रोसेस से वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, सारी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, फिर से यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा एंड देन टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब फिर से देखो लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा वाटर हो गया एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा, ये हमारा स्टीम हो गया। अब फिर से सेम टॉपिक आ गया ना
कि जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस में, इसमें कोई लेटेंट हीट नहीं है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है बेटा आपकी, उसमें ये सारी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इस स्टीम में साथ में हीट एनर्जी भी है। समझ में आ रही है बात? एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा देखना, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये सारी लेटेंट हीट वो हीट एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, तो स्टीम जो है उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसमें ये हिडन हीट बहुत ज्यादा है, तो वाटर 0 डिग्री पे और स्टीम 0 डिग्री में से स्टीम ज्यादा हानिकारक है भाई, क्योंकि उसमें हमारी लेटेंट हीट भी जुड़ गई है। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हीट छुपी हुई है, इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट, वेयर एज द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट। अब यहाँ पे जो बॉइलिंग वाटर लिक्विड 100 डिग्री पे है, इसमें कोई हीट नहीं है, लेकिन विद टाइम यहाँ पे ये जो चलता गया यहाँ तक जब वो पहुंचा, तो उसमें अब बहुत सारी ये वाली जितनी है ये सारी हीट उसमें ऐड हो गई। ठीक है, दोनों पे लास्ट क्वेश्चन भी और ये भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट है, नोट्स में भी टॉपिक अच्छे से समझना, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। अब देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, जैसे ए की बात करें, सॉलिड से लिक्विड। सो बेटा कोई चीज जब सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो क्या होता है वहां पे होता है बेटा मेल्टिंग, या हम उसको बोल सकते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो इसको लिख देंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। अब हमारा बी पार्ट देखो, कोई चीज लिक्विड से गैस बन रही है, लिक्विड से गैस मतलब जैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, मतलब पानी से भाप बन रही है, सो प्रोसेस हमारा बी पार्ट हो जाएगा इवेपोरेशन, या हम इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है बेटा, सो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट का एरो देखो, गैस से लिक्विड। कोई चीज अगर गैस से लिक्विड बन रही है, तो ये हमने कहाँ देखा था, गैस से लिक्विड में चेंज कैसे होती है, जैसे जब बारिश होती है, बादल किससे बने, वाटर वेपर से, जब वो रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन होता है। तो गैस से लिक्विड पे जाएगा, तो सी पार्ट हमारा आ गया कंडेंसेशन। ओके बेटा, ए बी सी हो गया। अब डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में कोई चीज अगर बेटा लिक्विड से सॉलिड बन रही है, पानी लिया आपने उसको फ्रीजर में रखा, क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा अच्छे से नोट्स में हम टॉपिक्स अच्छे से सारे डिस्कस करके आए हैं। ये था हमारा अभी कौन सा क्या था, सी, ये हो गया डी पार्ट। ठीक है, ये था डी पार्ट। अब ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या है, सॉलिड से गैस। तो कोई चीज अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, जैसे अभी क्वेश्चन किया नैप्थलीन बॉल्स का, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हुई, तो दैट इज सब्लिमेशन। सो ई पार्ट हो गया हमारा सब्लिमेशन। ओके बच्चे, लास्ट है हमारे पास, गैस से अगर कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, गैस की फॉर्म में थी एंड डायरेक्ट सॉलिड, जिसमें हमने वो देखा था, जैसे जिन एरियाज में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो लीव्स पे आके क्या होता है, सीधा जो वाटर वेपर है वो फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। सो एफ पार्ट हमारा हो गया बेटा डिपोजिशन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने अच्छे से इनकी डेफिनेशंस वगैरह करी थी जब नोट्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस भी होती है कंप्लीट। सो चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू चैप्टर ऑफ कोर्स। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।